पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड साज दिन इंडेक्स 1,36,000 की सतह अबूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए माली साल के आगाज से ही कारोबार में जबरदस्त तेजी है और गुज़िश्ता हफ्ते 100 इंडेक्स में रिकॉर्ड साज कारोबार हुआ। आज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मार्केट में तेजी देखी गई और कारोबार के आगाज पर ही इंडेक्स में 1013 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिससे इंडेक्स 1,35,313 की नई बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1500 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा हुआ और इंडेक्स 1,36,140 की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचा। दूसरी जानिब वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्टॉक एक्सचेंज की 1,35,000 पॉइंट्स की सतह अबूर करने पर मुसरत का इजहार करते हुए कहा कि स्टॉक एक्सचेंज का तारीखी सतह अबूर करना कारोबारी बरादरी के एतमाद का मजहर है। वजीर आज़म ने कहा कि हालिया मुस्बत मुआशी इशारे हुकूमती पॉलिसियों की सेमत दुरुस्त होने के अक्कासी हैं। मुल्क में कारोबार दोस्त माहौल फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह है। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। हुकूमत मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए अनथक मेहनत कर रही है। EFF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की कारकर्दगी ताहाल मजबूत रही। नुमाइंदा IMF इस्लामाबाद में SPI के सेमिनार से खिताब करते हुए नुमाइंदा IMF ने कहा कि पाकिस्तान की इक्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार हौसला अफजा है। पाकिस्तान में इक्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार को हौसला अफजा और माहौलियाती इस्लाहात में पेशरफ्त काबिल सताइश है। इन्होंने कहा कि EFF के तहत पाकिस्तान की कारकर्दगी मजबूत है। साख्ती इस्लाहात मईशत की पायदारी के लिए नागजीर है। तिजारती कशीदगी, जोग्राफियाई तकसीम और आलमी सतह पर कमजोर ताउन गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ा रहा है। नुमाइंदा IMF ने दूरअंदेश और दानिशमंदाना पॉलिसी इकदाम की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। माहिर बेनीकी ने कहा है कि टैक्स निज़ाम को मुनसिफाना बनाने, कारोबारी माहौल को बेहतर करने और निजी शोबे की क़यादत में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने वाली इस्लाहात पाकिस्तान की तवील मुद्दती मुआशी पायदारी के लिए कलीदी हैसियत रखती हैं। नुमाइंदा IMF ने कहा है कि माहौलियाती इस्लाहात के ज़मन में फ्राहम करदा मुआवनत न सिर्फ पाकिस्तान की माहौलियाती मुज़ाहमत को मुस्तहकम करेगी बल्कि सब सरमायाकारी की राह हमवार करेगी। इससे मईशत को माहौल दोस्त तर्ज पर इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। नवाज शरीफ के करीबी साथी फवाद हसन फवाद की चीनी इंपोर्ट करने के हुकूमती फैसले की मुखालफत। हालिया दिनों में चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा देखने में आया और कई शहरों में चीनी 200 रुपए या इससे भी जायद कीमत पर फरोख्त हो रही है। हुकूमत ने चीनी के बहरान पर काबू पाने के लिए 5 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने का फैसला और इसका बाकायदा टेंडर भी जारी हो चुका है। इस हवाले से साबिक निगरान विफाकी वजीर फवाद हसन फवाद ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में हुकूमती फैसले की मुखालफत की और मुतालबा किया कि 30 करोड़ डॉलर की चीनी इम्पोर्ट करने के फैसले पर फौरी नजरसानी की जाए। फवाद हसन फवाद का कहना था कि चीनी की सबसे बड़े सारिफ आम आदमी नहीं बल्कि फूड और बेवरेजेस इंडस्ट्री है। इन्हीं लोगों ने पहले चीनी एक्सपोर्ट करने के ऑर्डर लिए और इंपोर्ट भी यही लोग कर रहे हैं। साबिक निगरान विफाकी वजीर का कहना था कि इन्हीं लोगों ने पहले कीमतों के उतार चढ़ाव और फिर एक्सपोर्ट से भारी मुनाफा कमाया। PTI हुकूमत से नहीं इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI कहते हैं मुज़ाकरात में इनकी रिहाई की बात ना की जाए। बानी PTI तो कहते हैं कि इनकी रिहाई अदालतों से हो। PTI सियासी मुज़ाकरात नहीं करना चाहती तो इनसे क्या बात करें। इन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू से अंदाज़ा होता है कि PTI मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। इसके अलावा इनका कोई और एजेंडा मालूम नहीं होता। अगर PTI पुरअमन रही तो ठीक है, बसूरत दीगर कानून हाथ में लिया और अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश जो शुरू से इनकी कोशिश रही। ये लोग IMF के दफातर के बाहर जुलूस निकालते थे, खतूत लिखे कि पाकिस्तान को किस्त ना दी जाए। वो चाहते हैं मुल्क मुआशी बदहाली का शिकार हो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो यकीनन कानून अपना रास्ता लेगा। लीगी रहनुमा का कहना था कि इमरान खान के मुकदमात अदालत में हैं। इन्होंने इनके खिलाफ अपील की हुई है। PTI का मौक़िफ़ है कि इमरान खान की रिहाई की बात नहीं करेंगे। इमरान खान ने कहा कि मैं रिहा अदालतों से हूँगा और मैं मेरिट पर रिहाई चाहता हूँ, लिहाजा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में रिहाई की बात ना की जाए। मानसून हवाएं मुसलसल सिंध में दाखिल हो रही हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 रोज़ के दौरान सिंध के कई शहरों में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून की हवाएं मुसलसल सिंध के बिश्तर हिस्सों में दाखिल हो रही हैं, जिसके तहत अगले 3 रोज़ में जैकबाबाद, कशमूर, घोटकी, कंबरशेदादकोट, सक्खर, लाड़काना, थरपारकर और उमरकोट में बारिश का इम्कान है। इसके अलावा ठट्ठा, सजावल, बतीन, जामशोरो और कराची में कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में अगले 3 रोज़ के दौरान मतलाबर आलूद और मौसम मरतूब रहेगा, जिस दौरान शहर का दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। कौमी क्रिकेटर ने पाकिस्तान छोड़कर इंग्लैंड मुंतकिल होने की खबर पर खामोशी तोड़ दी। हसीबुल्लाह से मुतालिक हाल ही में सोशल मीडिया पर यह क्या सराइयां सामने आई कि वो इंग्लिश क्रिकेट में
तवील मुद्दती मुस्तकबिल के हसूल के लिए इंग्लैंड चले गए हैं। ताहम 22 साल नौजवान क्रिकेटर ने इंस्टाग्राम पर शेयर करदा स्टोरी में इन सब रिपोर्ट्स और दावों को बेबुनियाद करार दिया। इन्होंने लिखा कि मैं आप सबको मतलब करना चाहता हूं कि मैं अपने डोमेस्टिक काउंटी कॉन्ट्रैक्ट और दीगर जिम्मेदारियों के सिलसिले में इंग्लैंड पहुंचा हूं। इन्होंने कहा कि मैं पूरी लगन और जज्बे के साथ अपने मुल्क पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए पुरज़्म हूं। कौमी क्रिकेटर ने मुद्दाओं से किसी किस्म की अफवाहों पर यकीन न करने का कहा और लिखा कि मेरी हर किसी से दरख्वास्त है कि गलत खबरों और अफवाहों पर ध्यान न दें। पाकिस्तान